वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता की नौटंकी लाइफ। और आज ये ब्लॉग होने जा रहा है, मैं लेंसकार्ट जा रही हूँ। सिलीगुड़ी जा कर के मैं लेंसकार्ट से अपना चश्मा लूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे सिलीगुड़ी और मैं मेरे साथ चश्मा पसंद करेंगे। सब कुछ आपके साथ में करूँगी और आपको दिखाऊँगी। कल मेरी बेटी ने मेरे चश्मे पे पैर रख दिया, जिस वजह से मेरा चश्मा टूट गया। तो आज मैं जाऊँगी सिलीगुड़ी के तरफ चश्मा लेने के लिए, अकेले, वो भी क्योंकि मेरा हस्बैंड का आज फास्ट है, तो उसको परेशान नहीं कर सकती। और बेटी को घर पे छोड़ के जाऊंगी। धूप भी बहुत है, बहुत गर्मी पड़ रहा है। और मैं पहनी हूँ ये लाइट वियर का मैक्सी, जो कि मैं अजियो से ली थी। और क्योंकि इतनी गर्मी में अगर जिसको मैक्सी पहनना पसंद है, जैसे मुझे पसंद है मैक्सी ड्रेसेस, तो लाइट वियर होते हैं। और ये बहुत ही हल्का है और ये क्रेप कपड़े में है और बहुत बहुत आरामदायक है। तो मैं इसे पहन करके निकलूँगी 2 बजे। और गर्मी भी यहाँ बहुत है, सिलीगुड़ी में बहुत दिन से बारिश नहीं पड़ा है, इस वजह से और भी ज़्यादा गर्मी है, जबकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लंच तैयार करूँगी, अपनी बेटी को खिलाऊँगी, उसके बाद उसे सुला करके निकल जाऊँगी। क्योंकि ये सारे काम मेरे हस्बैंड से होने वाले नहीं हैं, मुझे ही करना है। तो मुझे सारा काम करके यहाँ से रवाना होना पड़ेगा, वो भी अकेले। कोई होने से अच्छा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हैं ना हमारे साथ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। बेटी मेरी सो गई है और अब मैं निकलूँगी। मेरा हस्बैंड रोड तक छोड़ देगा, गाड़ी बैठा देगा वहाँ से, फिर वहाँ से अकेले जाऊँगी। ये है हांगकांग मार्केट। मैं हांगकांग मार्केट से एंट्री ली हूँ और विधान मार्केट से निकल करके टोटो बैठ करके कॉस्मॉस मॉल की तरफ जाएंगे। पर विधान मार्केट में मुझे थोड़ा काम था। और ये जो दिख रहा है ना हांगकांग मार्केट का, वो अंदर का जो है वो बहुत ही क्राउड वाला होता है, मुझे एकदम घुटन सा लगता है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाती हूँ, बाहर से ही शॉपिंग करके चली आती हूँ।
तो ये यहाँ पे जो हम लोग पहुँचे, ये एरिया को विधान मार्केट बोलते हैं सिल्लीगुड़ी का। ये दोनों मार्केट फेमस है। और मैं यहाँ से जाऊँगी अपने बेटी के लिए टॉयज़ लेने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी मार्केट आती नहीं हूँ, तो जब भी आती हूँ तो सोचती हूँ उसके लिए कुछ ले लूँ। तो मैं ये जहाँ से टॉयज़ लेती हूँ उनके दुकान में गई हूँ, और देखिए पूरा दुकान टॉयज़ से भरा हुआ है। मेरी बेटी आती है तो ये करके पागल कर देती है। अभी उसको क्रेज़ चढ़ा हुआ है गन का। ढिचकियाँ करती रहती है वो ऐसे ही कि कोई भी चीज़ लेकर के। तो मैं सोची चलो एक गन ले लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन सा गन। एक ये गन दिखाया जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसमें कुछ गोली टाइप का था जो उसको तकलीफ़ दे सकता है। तो फिर मैंने बोला आवाज़ करने वाला जो बच्चा के लिए है वो दीजिए, छोटा वाला। फिर मैंने लिया एक किचन सेट उसके लिए, और एक फ़ोन पे अचानक से नज़र पड़ा, तो फिर मैंने देखी अरे ये तो बहुत अच्छा है। और सारा बैटरी उसमें लगना होगा ये गन में और फ़ोन में। तो मैं बोली कि सारा आप इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि जब मैं घर पहुंचूंगी तो वो जैसे ही मैं टॉयज़ निकालूंगी तो उसको पता तो चलना चाहिए आखिर इसकी खासियत है क्या। तो फिर मेरे को यहाँ पे एक दिखा टेलीफ़ोन, तो मैं वहाँ से एक टेलीफ़ोन ये ले रही हूँ। इसमें भी बैटरी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैंने दादा को दिया बैटरी इंक्लूड करने के लिए। फिर मैं और देखने लगी और क्या ले सकते हैं छोटी मोटी चीज़ में ताकि वो खुश हो जाए। फिर लगा कि नहीं चलो कुछ नहीं, एक उसके लिए रिक्शा ले लेंगे बाद में। एक साइकिल तो घर पे है, पर एक रिक्शा ले लेंगे जो उसको खेलने में मदद मिलेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे 700 का बिल करा उसकी टॉयज़ के लिए, और उसका रिक्शा जो था वो भी 800 में आया। तो अकेले लाना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं अपनी बेटी के सामने, उसकी खुशी के सामने मेरा मुश्किल का कोई बात नहीं। यहाँ से मैं टोटो लेकर के बैठी हूँ, कॉस्मोस मॉल की तरफ जाऊँगी। वहाँ पे ही लेंसकार्ट है, तो वहाँ से मैं लूँगी अपना स्पेक्स सेलेक्ट करूँगी, आई चेकअप करवाऊँगी। तो टोटो पे मैं बैठ गई हूँ। वहाँ से 15 मिनट्स लगते विधान मार्केट से बाई टोटो। और वहाँ पहुँच कर के ये जो इलाका है ना, यहाँ पे सारे इस एरिया में जितने भी सिलीगुड़ी का जो मेन जो मार्केट होता है ना, डॉक्टर या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड या डॉक्टर से रिलेटेड, सारा मार्केट इधर से इसी रास्ते में है। ज्वेलरी शॉप हो या सारा चीज़ इसी रास्ते में है। मैं पहुँच गई हूँ कॉस्मोस मॉल। अब यहाँ पे मैं अपना बैग चेक करवाऊँगी, तो मेरा कैमरा थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। हाथ में बेटी का टॉयज़ है तो थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरे कैमरे में ये टॉयज़ का ये आ रहा है। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, अब मैं अपने बैग चेक करवाऊँगी। अब मैं लेंसकार्ट में एंट्री कर रही हूँ। यहाँ के स्टाफ वगैरह सारे चेंज हो गए थे, क्योंकि शिफ्टिंग होता है। 2 बजे तक पहले कोई और होता है, 2 बजे के बाद दूसरे शिफ्ट में लोग आते हैं। तो वो सेकेंड शिफ्ट वाले लोग अभी हैं, और फर्स्ट शिफ्ट वाले लोग चले गए। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो लोग हैं वो उससे थोड़ी मुझे जान पहचान है, और सेकेंड शिफ्ट वाली में सब न्यू मुझे लग रहा था, कोई मतलब उतना ये है नहीं। मैं यहाँ पे बैठ कर के अपना आई चेकअप करवा रही हूँ, और ये सारा न्यू जो आया हुआ है, सारा फ्रेम जो है ये सारा न्यू आया हुआ है। कुछ कुछ इसमें से जो है जो पुराने वाले ही हैं, पर सब न्यू है। बहुत बहुत मशक्क़त करने के बाद, पता ही है वुमेंस लोग कितना टाइम लेती है एक शॉपिंग करने, एक छोटी सी चीज़ खरीदने में। बस बहुत 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 सारे ट्राई मारने के बाद मुझे 2 ग्लास पसंद आया। फाइनली जब मैं उसको फिर से रीचेकअप करने लगी, तो फिर पता चला कि ये फ्रेम तो लूज़ है। मुझे थोड़ा सा टाइट, यानी कि लार्ज साइज़ वाला मैंने फ्रेम पसंद करके रखा था, और मुझे मीडियम होता है। हज़ार दफ़ा फिर से मेरे को वही चीज़ करना पड़ा मीडियम सेलेक्ट करने के लिए। फिर से मैं सारा जो जो मुझे पसंद था, फिर से बार बार मैं उसे रीचेक कर रही हूँ, और इसी में मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था, क्योंकि मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना था। मैं 2-3 बजे 2 ढाई बजे निकली ही थी। और अब मैं टोटो पे बैठ गई हूँ वापस घर की तरफ आने के लिए। वहाँ से मैं वीनस मोड़ पे जाऊँगी, वहाँ वीनस मोड़ से फिर मैं टाटा मैजिक लेकर के शिव मंदिर की तरफ आऊँगी। रास्ते में आते वक्त सोच रही थी मैं, अकेले आना कितना बोरिंग लगता है ना, और मुझे बेटी के लिए रिक्शा भी लेना था। तो मैं फिर से विधान मार्केट में रुकी और वहाँ से एक रिक्शा ली, और फिर अकेले आना। घर पे जैसे ही आई, मेरी बेटी को रिक्शा दिखाया और वो बैठने के लिए रेडी हुआ अपना साइकिल पे।
वो बुला रही है, मम्मा बैठाओ, इस पे बैठाओ। बहुत खुश हो गई वो रिक्शा देख कर के, फिर वो अपने पापा को बोल रही है बैठाने के लिए। फाइनली घर पहुंच गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी आ गई। अब उसको कुछ खिलाऊंगी। 6 बज रहा है, मेरे दिमाग में यही लगा रहता है कि उसका खाना पीना सोना, पूरा मेरा लाइफ ही चेंज हो गया आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेटी। शी इज़ माई हार्ट, लाइफ एंड एवरीथिंग। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं और घर पहुंच रास्ते में लौटने वक्त का मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना पाई क्योंकि बेटी का साइकिल लेकर के मैं गाड़ी में जब बैठी थी तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कुछ करने का। इधर से इधर हिल भी नहीं सकते थे, दैट्स वाई मैं कुछ नहीं बना पाई। और फाइनली मैं घर पहुंच गई, अब चाय वाय खाऊंगी और फ्रेश होंगी। तो प्लीज़ ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 140 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो थैंक यू उन सभी लोग को जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा चैनल देखते हैं और लाइक करते हैं। सबको दिल से शुक्रिया। आप लोग को मैं नहीं जानती हूँ, आप भी मुझे नहीं जानते होंगे। कुछ लोग मेरे फैमिली और फ्रेंड हैं जो मुझे जानते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं, सबको दिल से शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। मेरे फ्रेंड, मेरे फैमिली बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसी तरह देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा भाई बोलता है तुम अपने चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बोलती ही नहीं हो। तो इस बार मैं 2 बार बोली हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ये तीसरी बार है। और प्लीज़ थैंक यू वेरी मच सब चीज़ के लिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।